इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। विप्लव गायन जो एक कविता है, इसको हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों, ये आपकी कक्षा 7 का अंतिम वीडियो है। अब आगे कक्षा 8 में मिलेंगे। कविता से कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणी की चिंतामणि। वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान परिवर्तन व नव निर्माण का रास्ता खोलने के लिए तथा जन जागृति का आह्वान करने के लिए प्रयोग किया गया है। साथ ही इन वाक्यांशों का प्रयोग बदलाव की, क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग किया गया है जो हर तरफ विद्यमान है। वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? हाँ, इन पंक्तियों से संबंध बनता है क्योंकि दोनों ही पंक्तियों में आक्रोश व बदलाव की भावना निकली है जो इन परंपराओं व रूढ़ियों को नष्ट कर विकास व नवनिर्माण के लिए प्रेरित कर रही हैं। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी हैं। इन पंक्तियों का भाव ये है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि वीणा से कोमल स्वर की बजाय कठोर स्वर निकलने के कारण उनकी अंगुलियों की मिजराबें टूटकर गिर गई हैं, जिससे उनकी अंगुलियां ऐंठ कर घायल हो गई हैं। अर्थात अब परिवर्तन का आगोश हो चुका है, चारों तरफ बदलाव की लहर चल चुकी है। कविता से आगे। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला के नाम से भी जानते हैं, कि ऐसी कविताओं की 4-4 पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिनमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हैं। तो ये आप इंटरनेट की सहायता से ये काम कर सकते हो। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ। द्वार बालिका खोल, चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। मैथिली शरण गुप्त, विचार लो कि मृत्यु न हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, हुई न हो सुमृत्यु तो वथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की लिखी हुई कविता की कुछ पंक्तियाँ। बाधाएं आए तन पर, देखे तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उर के शत दल पर, क्लेद युक्त अपना तने दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। अनुमान और कल्पना। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। कविता का मूल भाव
हमारे विकास को रोकने वाली प्रवृत्तियों जैसे गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव को त्याग कर परिवर्तन व नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना, साथ ही अंग्रेजों की गुलामी से जनता को बाहर निकालकर उनसे विद्रोह करवाना। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया होगा, जिसका अर्थ है क्रांति या विद्रोह के लिए आह्वान करना। भाषा की बात, कविता में दो शब्दों के मध्य ये इस तरह का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए। तो उथल पुथल के बीच में इस तरह का आपने निशान देखा होगा। ये क्या है? योजक चिह्न एवं कण कण में व्याप्त वही स्वर। तो यहाँ पर कण कण के बीच में। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। कवि ऐसा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि शब्द की पुनर्रुक्ति यानी बार बार एक ही शब्द को दोबारा जब लिखा जाता है तो ऐसा करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, जैसे तन मन गाता है, काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए ऐसे योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य बात क्या थी? काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए इन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। कविता में आदि जैसे विराम चिह्नों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिह्नों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। जैसा कि हमने कविता का सस्वर पठन किया था, तो एक बार फिर से इसका सस्वर पठन करते हैं, जिसमें कोमा और पूर्ण विराम का ध्यान रखते हुए करेंगे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हृदय तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंझाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विशाल में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो इस तरह बच्चों, जहाँ पर पूर्ण विराम है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है, और जहाँ पर ये अर्ध विराम है वहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, और जब तक ये अर्ध विराम ना आए तब तक रुकना नहीं है। जैसे इस लाइन को हमने यहाँ तक एक साथ पढ़ा, इस तरह आप ध्यान देकर एक बार इसका सस्वर पठन करके देखो। गद्य में आम तौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त, तो यहाँ पर है बीच में आया है ना, वही तान गाती रहती। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। तो कविता को पढ़कर हमने देखा कि यहाँ पर देखो, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। तो यहाँ पर ये है बीच में है और ये अंत में है। आग लगेगी क्षण में, हृदय तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। ऐसे ही आपको कोई और उदाहरण मिलते हैं तो उनको अपनी नोटबुक में लिखो। निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए, जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या
अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के और शब्द या पद छांट कर लिखिए। तो अगर बच्चों आप कविता को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह के पद या शब्द मिलेंगे। बैठी हैं, ऐठी हैं, गाती, रहती, क्रुद्ध, युद्ध, स्वर से, अंतरतर से। तुकबंदी के इन छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए, कविता पढ़िए। तो अब आप बच्चों इन शब्दों से एक नई कविता का निर्माण करो। जैसे मैंने कुछ इस तरह से करी है। आम के पेड़ पर एक कोयल रहती, गीत वो हमेशा प्यारे प्यारे गाती, लुभाती हमें अपने मीठे स्वर से, जो छू लेते हमारे अंतरतर से। पता नहीं क्यों आज वो ऐठी, इतनी उदास सी क्यों है बैठी, क्यों है आज वो इतनी क्रुद्ध, करने लगी जो सबसे युद्ध। तो ऐसे ही बच्चों आप भी अपनी कविता का निर्माण करो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी दिखा सकते हो। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। वर्तमान समय में आप किस प्रकार का बदलाव लाना चाहते हैं? इस समय चल रही कौन सी रूढ़िवादी परंपराओं, प्रथाओं का अंत करना चाहते हैं? तो ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।